तो चौथा लॉ है गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्टेड इन बिजनेसेस और पर्पसेस विथ विच ही इज नॉट फेमिलियर विथ और विच आर नॉट अप्रूव्ड बाय दोज स्किल्ड इन इट्स कीप। इस रूल का मतलब ये है कि आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज है, जिस पे आप अच्छा खासा भरोसा करते हो, या फिर जो नॉलेजेबल लोग होते हैं जो आपको कोई इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करते हैं तो आपको उनकी नॉलेज पे और उन पे ट्रस्ट होना चाहिए। अब दोस्तों इस रूल को वॉरेन बफे अपने लेटर्स में काफी बार कहते हैं कि वी नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेसेस और प्लेसेस विच वी फुल्ली डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वॉरेन बफे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस भी कहते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ टाइम में आपको ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलेंगे जहां बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अमीर बन रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में इतना पता नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे आपको पहले उन इन्वेस्टमेंट्स को समझना चाहिए, फिर ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आपने इसी स्टॉक टाइटन कंपनी में ईयर 2000 में इन्वेस्ट किया होता जब इसका शेयर प्राइस 7 रुपए के आसपास था, तो आपने 2003 में इसे बेच दिया होता जब इसका शेयर प्राइस 2-3 रुपए के आसपास था। क्योंकि 7 रुपए से 2 रुपया मतलब ये 70% का लॉस होता है। तो जिनको बिजनेस की नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वो लोग हमेशा मार्केट क्रैश के बीच डर के सेल कर देते। राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक में काफी पहले से इन्वेस्ट कर रहा था, ईयर 2000 से भी पहले से, लेकिन जब इसका शेयर प्राइस 2002 और 2003 में गिरा तो उन्होंने इसमें एकदम बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स इसमें लगा दी क्योंकि उनको इस कंपनी की इतनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग थी। तो एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि स्टॉक्स सेम होते हैं लेकिन दो लोगों को अलग अलग आउटकम मिलता है, एक को प्रॉफिट और दूसरे को लॉस। क्योंकि जिसको लॉस मिलता है तो उसने लॉ नंबर 4 फॉलो नहीं किया होता है और उन्होंने किसी भी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट कर लिया होता है बिना उसको समझे। और फिर फाइनल लॉ है गोल्ड फ्लीज द मैन हु वुड फोर्स इट टू इम्पॉसिबल अर्निंग्स और हु फॉलोज द सिडक्टिव एडवाइस ऑफ ट्रिक्स्टर्स एंड स्कैमर्स और हु ट्रस्टेड टू हिज ओन इनएक्सपीरियंस एंड रोमांटिक डिजायर्स इन इन्वेस्टमेंट। अब इस रूल का मतलब ये है कि जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट से बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते, जैसे 21 दिन में पैसे डबल या 1000 रुपया इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने का सोचते, तो वैसे लोगों के हाथ से जो पैसा उनके पास ऑलरेडी होता है ना, वो भी उड़ के भाग जाता है। और ऐसी एडवाइस आपको ज्यादातर फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स और स्कैमर्स देंगे जो आपको पूरी तरह ग्रिड में डुबा डुबा के आपसे ऐसे काम कराएंगे। वो लोग आपको स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे कि उन्होंने एक ही दिन में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए और ये बहुत ही ईजी है, आपको भी करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वॉरेन बफे और पर्सनली मैं भी डे ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को वेपन्स ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन मानते हैं। मतलब बहुत ही आसानी से एकदम चुटकी बजाते ही आपकी लाइफ टाइम की सेविंग यहाँ खत्म हो सकती है। दोस्तों मुझे काफी सारे ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं जहां लोग अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताते कि कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके और दूसरे ऐप से जैसे फॉरेक्स, बाइनरी, क्रिप्टो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लाखों रुपए लूज किए। जैसे मुझे काफी रिसेंटली एक ईमेल आया जहां एक आदमी ने कहा कि उसकी 6 सिस्टर्स है और उसने टोटल 12 लाख रुपए सेव किए थे उनकी शादी के लिए, जो उसने सब ट्रेडिंग करके लूज कर दिया और उस पर बहुत बड़ा लोन का टेंशन भी है और उसे पता नहीं कि वो उसे कैसे हैंडल करेगा। तो ये जो मिस्टेक्स है लोग हजारों सालों से करते आ रहे, जो नोमेसर ने भी की थी कि जितना पैसा आपके पास पहले होता है आप उसे लूज करके ही सबक सीखते हो। तो इसीलिए ऐसे वीडियोस में टाइम टू टाइम बनाते रहता हूँ ताकि आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी छोटी सी गलती की वजह से इस फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में काफी पीछे हो जाते हैं। अब दोस्तों गुड न्यूज ये है कि चाहे आप अपनी लाइफ में कितनी भी गलती करो, आप हमेशा एक कमबैक कर सकते हो और अपनी लाइफ टाइम में वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। तो नोमेसर ने भी अपने 10 साल की जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक्स की, जहां वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कभी हॉर्स रेस में सट्टेबाजी करता तो कभी खराब बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता, जहां वो कुछ पैसे कमा तो नहीं पाया बल्कि उसने वहां पैसे लूज कर दिए। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने मेहनत करके, भले ही मजदूरी करके, थोड़े पैसे सेव करके एक्चुअल इन्वेस्टिंग शुरू करी और इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। जिससे अल्टीमेटली हुआ ये कि वो अपने पिताजी से कहने लगा कि अगर तुम मुझे सच में अपनी पूरी दौलत दे देते लेकिन वो 5 गोल्डन रूल्स नहीं देते तो मैं आपकी सारी दौलत तो क्या, पूरी दुनिया की सारी दौलत भी काफी जल्दी बर्बाद कर देता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप बुद्धिमान हो। फिर नोमेसर अपने गुलाम को इशारा करता है जो एक के बाद एक 6 बड़े बड़े बैग्स लेके सबके सामने रखता है। फिर नोमेसर उसमें से एक बैग उठाता है और इसे खोलता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और पब्लिकली सबके सामने उसके पिताजी को कहता है कि आपने मुझे एक सोने के सिक्के का झोला दिया था, लेकिन उसके बदले मैं आपको ये बड़ा वाला बैग रिटर्न दे रहा हूँ और इसके साथ में आपने मुझे 5 गोल्डन रूल्स दिए थे जिसका बदला मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी भी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए 5 एक्स्ट्रा बैग्स लेके आया हूँ जो मैंने आपके रूल्स फॉलो करके अपनी मेहनत से कमाए हैं। और अगर आप मुझे अपनी दौलत नहीं भी देते हो तो भी मुझे इससे कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी में अपनी दौलत खुद कमा सकता हूँ। अगर मेरी दौलत किसी वजह से खत्म हो भी जाती है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि लोग मुझसे मेरे पैसे छीन सकते, मेरा घर मुझसे छीन सकते, लेकिन कोई मुझसे मेरी नॉलेज नहीं छीन सकता।
और ये सुन के अरकत अपने बेटे पे काफी प्राउड फील करता है और वो कहता है कि आज तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो और इस दौलत के असली हकदार। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करो, मतलब ऐसे टाइमलेस लेसन्स और कॉन्सेप्ट्स को सीखो, जिससे होगा ये कि जिस चीज को आप दिल से चाहते हो तो वो खुद आपके पास चल के आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम इससे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी द बासित नाम के एक आदमी के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरी फेवरेट है। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। टिकट ऐप से स्टॉक को एनालाइज करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फ्री में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ टाइम में रिच बन पाओगे। अगर हाँ, तो आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। और मुझे ये भी कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपने फ्यूचर वीडियोस बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।